शो मन्नत हर खुशी पाने की के बारे में, जहां रिश्ते हर मोड़ पर करवट बदलते हैं और हर चेहरे के पीछे छुपा होता है एक नकाब। शो की कहानी इस वक्त अपने सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ मंडप सजा हुआ है, चारों ओर फूलों की सजावट, मेहमानों की भीड़ और ढोलन गाड़ों की गूंज। लेकिन उस शोर के बीच एक ऐसा सन्नाटा छिपा है जो आने वाले तूफान की आहट दे रहा है। मंडप में बैठा है विक्रांत, दूल्हे के लिबास में सजाजा, लेकिन दिल से टूटा हुआ। वह मल्ला के पास बैठा है, लेकिन उसका दिल वहां नहीं है। उसकी नजरें दरवाजे की ओर टिकी हैं और उसकी रूह एक ही सवाल पूछ रही है, क्या मन्नत आएगी? क्या वो आएगी मुझे बचाने? और तभी एक तूफान की तरह होती है मन्नत की एंट्री। लाल जोड़ा, छलकती आंखें, कांपते होंठ और एक जिद, मैं यह शादी नहीं होने दूंगी। सारे मेहमान चौंक जाते हैं और मंडप में सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है। मन्नत सबके सामने कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ विक्रांत, और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इसी पल विक्रांत उठता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने मल्ला का हाथ छोड़ देता है और कहता है, यह शादी नहीं होगी। मैं किसी मजबूरी में नहीं, सिर्फ मन्नत के लिए जीना चाहता हूँ। मंडप में हंगामा मच जाता है। मल्ला चिल्ला उठती है, उसकी आंखों से आंसू और जुबान से जहर निकलने लगता है। और तभी सामने आता है अर्जुन, एक अनजान चेहरा जो खुद को मल्ला का पुराना प्रेमी बताता है। वह सबके सामने कहता है, मल्ला इस शादी से सिर्फ पैसों का सौदा करना चाहती थी। वह विक्रांत से कभी प्यार नहीं करती थी। जब सबकी नजरें नीतू पर जाती हैं, तो सच की परतें और गहराई से खुलने लगती हैं। मल्ला चीख कर कहती है, नीतू आंटी, आपने ही तो कहा था कि अगर शादी हो गई तो दोनों का फायदा होगा। अब विक्रांत नीतू की ओर मुड़ता है और सवाल करता है, क्या यह भी कोई साजिश थी? माँ, नीतू अब और नहीं छुपा पाती। वह कहती है, हाँ, मैंने मल्ला को सपोर्ट किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे ऐश्वर्या ने ब्लैकमेल किया था। पूरा माहौल बदल जाता है। अब सबकी नजरें ऐश्वर्या की ओर मुड़ जाती हैं। ऐश्वर्या मुस्कुराती है और कहती है, नीतू, अगर तुमने मुझे एक्सपोज किया, तो अब मेरी बारी है सच्चाई बताने की। विक्रांत, नीतू तुम्हारी सगी माँ नहीं है। सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत की आंखें भर आती हैं। वह पूछता है, तो मेरी माँ कौन है? और तभी वहां आती है सरला देवी, जो बताती हैं कि विक्रांत असल में उनके बेटे और एक औरत के बेटे हैं, जिसे नीतू ने पैसे और बदले की आग में चुराकर पाल लिया था। विक्रांत का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। लेकिन तभी मन्नत उसका हाथ थामती है और कहती है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सच की राह पर, बिना शर्त, बिना स्वार्थ के। वह लम्हा इतना भावुक होता है कि पूरा मंडप आंसुओं से भीग जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है एक और नया किरदार। रोहिणी, एक पत्रकार, जो मन्नत के अतीत की फाइल लिए मंडप में पहुंचती है। वह दावा करती है कि मन्नत ने अपने अतीत में एक ऐसा फैसला लिया था जिसने किसी की जिंदगी तबाह कर दी थी। वह कहती है, मन्नत की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या की थी। अब सवाल उठता है, क्या मन्नत वाकई मासूम है या उसकी जिंदगी का कोई अंधेरा कोना है जो उसने अब तक छुपा रखा था? विक्रांत फिर उलझन में आ जाता है। क्या वह मन्नत पर दोबारा भरोसा करेगा? इस बीच ऐश्वर्या और मल्ला मिलकर एक नई चाल बुनती है। अगर हम मन्नत को विक्रांत की नजरों से गिरा दें, तो सब कुछ फिर हमारा हो सकता है। वहीं नीतू सरला देवी से भिड़ जाती है, तुमने मेरे बेटे को छीन लिया था, अब मैं उसे दोबारा नहीं खोऊंगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है
जहां हर किरदार की नीयत पर शक है, हर रिश्ता एक उलझा हुआ धागा है और हर सच्चाई अपने साथ ला रही है एक नई तबाही। तो दोस्तों, क्या विक्रांत और मन्नत एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे इस तूफान में? क्या रोहिणी का दावा सही है या यह भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या मल्ला और ऐश्वर्या की चाल फिर से कामयाब होगी? क्या नीतू कभी विक्रांत को सच्चे दिल से अपना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, मन्नत कौन है? और क्या उसका अतीत वाकई उतना ही मासूम है जितना वह दिखती है? इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द आने वाले हैं। कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है? अगर आपको यह वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या वीडियो नरेशन के लिए तैयार चाहिए, तो बताइए, मैं उसे भी बना सकता हूँ।